हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो चैप्टर है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10। एक्सरसाइज है 13.1। 13.1 एक्सरसाइज में हम देखने आए हैं यहाँ पर टू क्यूब्स। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का यही मतलब हुआ इस पूरे एक्सरसाइज में, या तो एरिया निकालना होगा, चाहे लैटरल हो चाहे कर्व्ड हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, और या तो वॉल्यूम, यही सब निकालना है, इसमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने इससे पिछली क्लासेस में मैंने इनके फार्मूले बता दिए जो इसमें यूज होंगे। अब आपको वो फार्मूले याद करने हैं, उसके बाद अप्लाई करना है इन क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स। दो क्यूब हैं जिनके की वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको एंड टू एंड जोड़ा गया है, एंड टू एंड, ठीक है, एंड से एंड जोड़ दिया गया है, तो वो क्या बन गया है, क्यूबॉइड बन गया है। तो जरा देखते हैं, फिर उसका हमें करना है सरफेस एरिया फाइंड। यहां पर एक क्यूब है, यहां पर एक क्यूब है, और क्यूब का जो वॉल्यूम बी है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और ऐसा ही एक और है, मान लीजिए यहां पर भी एक है, ऐसा ही एक और है, ऐसा ही एक और है, ठीक है, ऐसा ही एक और है। इसका भी वॉल्यूम है, इसका V1 मान लो, इसका V2। 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। दोनों को, ये वाला सिरा ये सिरा एंड टू एंड जोड़ दिया गया है। आप देख रहे हैं, इनको और इनको जोड़ दिया जाएगा तो क्यूबॉइड बन जाएगा। वो क्यूबॉइड बनाने के लिए मुझे, चलिए यहां पर जोड़ना ही चाहिए, देखता हूं मैं जोड़ के कि कैसा बनता है क्यूबॉइड। ये यहां पर हो गया, यहां पर, यहां पर और यहां पर। और दूसरा जो है कैसे जुड़ेगा स्टूडेंट, जरा देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं जोड़ने की। जुड़ जाए तो ठीक ही है। कैसे जुड़ेगा जी, ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर कर दूंगा तो जुड़ जाएगा। जो भी है इसी तरीके से जुड़ेगा, कुल मिला जुला करके, ठीक है। ये और ये जुड़ नहीं रहा है तो हम जोड़ देंगे इसको, यहाँ पर जबरदस्ती का जोड़ देंगे भाई, हमको फिगर ड्रा करना है, ठीक है। चलो इस तरीके से अगर हम दोनों को जोड़ दें, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, चाहे यहां देखें चाहे, तो ये दोनों जुड़ करके एक क्यूबॉइड का फॉर्म हो जाएगा। क्यूबॉइड का मतलब इस तरीके का फॉर्म, क्यूबॉइड में अच्छे से बना दे रहा हूं स्टूडेंट, क्यूबॉइड इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और इस क्यूबॉइड में क्या छुपा हुआ है, इस क्यूबॉइड में दो क्यूब छुपा हुआ है। ये क्यूब और ये क्यूब मिल करके ये बना दिया क्यूबॉइड। क्या बना दिया, क्यूबॉइड। और जब ये क्यूबॉइड बन गया ये दोनों मिल करके, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, पहले देखिए ये वॉल्यूम है, तो इसकी साइड क्या हुई होगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम कैसे होता है, ए क्यूब बराबर 64। तो ए इक्वल टू आ जाएगा 64 को अंडर रूट करके, यहाँ पर अंडर रूट क्या, ये क्यूब रूट के अंदर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। यानी कि अगर हम इसका 3 का अगर पेयरिंग करें, 3 की, तो इसमें 4 आंसर आ जाएगा। यानी एक साइड इसकी 4 रही होगी, यानी कि ये वाली साइड भी 4 और ये वाली साइड भी 4 रहेगी। लेकिन ये वाली जो साइड है, ये जो लंबी हो गई है, क्योंकि ये वाला देखिए आप 4 और ये भी 4, ये दोनों जुड़ गया तो ये हो गया 8, ठीक है ना। क्योंकि इसमें भी तो, इसका भी तो 4 आएगा, इसका भी आ जाएगा 4, तो उसके अकॉर्डिंग ये 4 और ये 4 8 हो जाएगा। एक तरफ का 8 हो जाएगा और एक तरफ ये जो है चौड़ाई 4 और इसकी ऊंचाई भी 4 हो जाएगी, सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, ये 8 क्यों हुआ, क्योंकि 4 और 4 जुड़ करके 8 हो गया, ठीक है। ये पूरा कितना हो गया, 8। अब हमें निकालना है इनका सरफेस एरिया। आपको पता है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। चलिए करते हैं इनका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में। अब देखिए यहां पर 2 इंटू L की जगह पर हमने रख लिया है लंबाई 8 है, और प्लस इंटू B की जगह पर क्या हो जाएगा 4 है,
प्लस बी की जगह पर आपने देखा 4 है, इंटू एच की जगह पर आपने देखा 4 है, फिर प्लस क्या बचा, एच की जगह पर आपने देखा 4 है, इंटू एल की जगह पर क्या है, लेंथ 8 है। इन सभी को मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर निकल जाएगा 2, 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। ये करने के बाद देखिए क्या आता है, 32 32 64, 64 प्लस 16 क्या होगा, 64 16 देखिए 6 4 10 के 0 और 6 1 7 1 8, 80 इंटू 2, 80 दूना 160 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। तो आपने देखा इसकी लंबाई 8 थी, ये हमने लंबाई ले लिया, चौड़ाई इसकी ये b थी और ऊंचाई इसकी h ये है। तो आपने देखा पूरा आंसर किस तरीके से सॉल्व हो गया इस क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो भी होगा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, सेम एक्सरसाइज है 13.1 का, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, हमसे भी गलती हो जाती है, क्वेश्चन अगर लिखे नहीं या उसको समझे नहीं तो फिर आंसर कैसे आएगा। A vessel is in the form of a hollow hemisphere, hemisphere का मतलब होता है अर्धगोला, mounted by a hollow cylinder, उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा गया है। The diameter of the hemisphere is 14 सेंटीमीटर, डायमीटर जो है हेमिस्फीयर का, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल कितनी है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, एरिया ऑफ द वेसल, यहां पर दो चीज दिया गया है, दो संरचना दी गई है, दो शेप दी गई है। हेमिस्फीयर पहले बनाया गया है, उसके ऊपर सिलेंडर को रखा गया है। तो देखिए हेमिस्फीयर हमने यहां पर बना रखा है, मतलब बनाने जा रहे हैं, बना रखा नहीं है, बनाने जा रहे हैं, ठीक है। हेमिस्फीयर हो गया, इसके ऊपर क्या रखा गया है, सिलेंडर माउंटेड है, सिलेंडर, चलिए हमने यहां पर रख दिया सिलेंडर, सिलेंडर रख दिया, ठीक है, सिलेंडर। तो अभी क्या है ना, इसमें कुछ दिया गया है इनका, ये देखो हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर आपको पता होगा, हेमिस्फीयर, और ये है आपका सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है, ये हेमिस्फीयर है, ये सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर, इस हेमिस्फीयर का डायमीटर, यानी अगर इसकी ये पूरा डायमीटर देखा जाए तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर की, ठीक है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, टोटल जो इसकी हाइट है, टोटल हाइट इस वेसल की जो दी गई है स्टूडेंट, वो भी दी गई है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अभी क्या है ना इसमें, अगर ये यहां से यहां तक सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस इधर भी तो रहती है, ये भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसकी रेडियस पूछना चाहूं तो क्या हो जाएगी, इसकी हाइट, सॉरी इसकी हाइट क्या बचेगी, ये यहां से यहां तक, यानी मैं ए बी ले लूं और यहां सी ले लूं, तो पता हो जाएगा आपको, यहां पर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ नहीं, रेडियस नहीं, हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू दिया गया है, देखिए ये पूरा 13 है, इसमें से 7 निकाल लो, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो हाइट ए बी आ गई है 6 सेंटीमीटर आ गई है, यानी हम ए बी लिख देंगे यहाँ पर, ए बी, और रेडियस को हम यहां पर लिख सकते हैं ओ डी, यानी ओडी रेडियस जो है उसकी 7 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर की। तो इन दोनों का अलग अलग शेप जो है, इनके एरिया निकालते हैं हम,
दोनों के अलग अलग निकाल के ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ये पूरा एक बर्तन बन गया है, ऊपर से ये हॉलो है का मतलब खाली भी है ये, ठीक है ना, इसमें हम कुछ रख सकते हैं। तो एरिया का जो फार्मूला होता है, लिखेंगे एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर का एरिया होता है 2πr², ठीक है, हेमिस्फीयर का। एंड एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है ना, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ये टोटल सरफेस एरिया नहीं है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। इनका क्या होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या होता है 2πRH। इन्हीं दोनों को जोड़ना है, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी इनको और इनको जोड़ देंगे तो टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ें तो क्या मिलेगा, जरा देखते हैं इसको जोड़ करके। 2π कॉमन मिल गया, 2πr कॉमन मिल गया, 2πr कॉमन मिल गया, 2πr कॉमन मिल गया है। चूंकि यहां पर r इसलिए कॉमन है कि इसकी भी रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 2πr कॉमन मिला, अंदर बचा क्या है r प्लस h, क्या बचा है, इसमें से r इसमें से h। तो आगे हम करते हैं इसमें टोटल 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू है 7 इंटू r का मतलब 7 और प्लस h की वैल्यू आपने देखा है, हाइट इसी वाले में दी गई है 6। इसकी हाइट क्या है, सिलेंडर की हाइट h से कितनी है 6 है, तो यहां पर लिखेंगे 6। अब ये क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, बाय 2 44 हो गया 44 इंटू 7 6 13। तो देखिएगा 13 में मल्टीप्लाई अगर 44 से करते हैं तो 13 चौके 52 और फिर 52 275, यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये टोटल इसका वेसल का टोटल एरिया हो गया। यानी कि ये सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वेसल मतलब एक तरीके से बर्तन ये है, एक तरीके का 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख करके सॉल्व कराते हैं, ठीक है।